देखा आपने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के जयपुर में कुछ युवाओं जिनमें रोहित शर्मा, राकेश गुर्जर, कुलदीप सिंह शेखावत और निकेत नाम के युवकों ने थप्पड़ बरसाए। थप्पड़ बरसाने के पीछे कहा कि ये राष्ट्र विरोधी है, जबकि अभिजीत दीपके का कहना है कि इन थप्पड़ों से वो डरने वाले नहीं हैं। अब देश में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, जात और धर्म के नाम पर लड़ाना बंद करें। हम लोग नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। यह मांग लोकतांत्रिक है और हमने लोकतांत्रिक तरीके से ही पूरे देश भर में प्रदर्शन किया है। हमने हमारे प्रदर्शन में कभी देश के खिलाफ कोई बयान दिया हो तो बताएं, या राष्ट्र के खिलाफ किसी तरह की बगावत की बात कही हो तो बताएं। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी है। वे नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र बचा रहे, और जिस तरह से कुछ लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है ये पूरे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे कॉकरोच पार्टी के आह्वान पर सैकड़ों युवाओं के बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए, जिन्होंने इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ में कई युवाओं के मोबाइल चोरी हो गए और अभिजीत दीपके के थप्पड़ मारने के बाद उनके समर्थकों ने 2-3 युवकों की पकड़कर जोरदार धुनाई भी कर दी। बात धुनाई की और पिटाई की नहीं है, बात यहाँ पर हक और हकूक़ की है। जाहिर सी बात है कॉकरोच पार्टी कोई पार्टी नहीं है। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये बच्चों के अभिभावकों का एक संघ है, क्योंकि नीट परीक्षा में 22 लाख बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात हुआ है। ऐसे में जो व्यक्ति शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल सकता, उसे पद पर रहने का अधिकार भी नहीं है। और अब हम अपनी लड़ाई 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ेंगे, और जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि देश भर में अभिजीत दीपके घूम घूम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी यूपी के लखनऊ में, तो कभी अमृतसर में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके हैं। वहाँ भी कई असामाजिक तत्व पहुँचे और उन्होंने आंदोलन को विफल करने की कोशिश की। जयपुर में तो हद हो गई, जब कुछ युवाओं ने गेट में प्रवेश करते समय ही दीपके को और उनके समर्थकों को लगा ये लोग अभिजीत दीपके के समर्थन में आए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये समर्थकों के वेश में दरिंदे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि अभिजीत दीपके क्या मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही है। आखिरकार एक लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी मुद्दे को उठाना क्या राष्ट्रहित गैर अलोकतांत्रिक है? क्या इस आंदोलन को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है? पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में ले लिया है और 151 में बंद भी कर दिया है। लेकिन बात यह है कि क्या इस तरह से आप किसी आंदोलन को कुचलना चाहते हैं? लेकिन जैसे जैसे अभिजीत दीपके पर आज थप्पड़े पड़ी है, कल हो सकता है उनके ऊपर किसी तरह का जानलेवा हमला हो जाए। लेकिन इस तरह के जब भी हमले होते हैं, सामने वाला और मजबूत होता है। देश भर के लोगों का समर्थन अभिजीत दीपके को मिला है, आज लोगों की सहानुभूति भी मिली है, और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे कौन ताकतें हैं सबको पता है। लेकिन यदि इन ताकतों के खिलाफ प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, जब कोई किसी संगठन का धरना प्रदर्शन एक नियत स्थान पर हो रहा है, तो क्या उस नियत स्थान पर दूसरे व्यक्ति प्रदर्शन करने आ सकते हैं? अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो झगड़े के मूड में आ रहे हैं, या झगड़ा करने के लिए ही आ रहे हैं, या ये काम को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को वहाँ से तुरंत क्यों नहीं खदेड़ देता?
अब जब यहाँ पर भी कुछ लोग अलग ग्रुप बना करके अभिजीत दीप के और कॉकरोच पार्टी के लोगों को टारगेट कर रहे थे, बताया जा रहा है कि टारगेट कर रहे थे, तब पुलिस प्रशासन यदि उन्हें उठा लेती तो शायद हो सकता है इनकी पहले गिरफ्तार हो जाती, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि जयपुर की छवि खराब हुई, पूरे देश में छवि खराब हुई। छवि इसलिए खराब हुई कि कोई एक सिंपल सा लड़का जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीट परीक्षार्थियों की मांग को उठाया और वो आज पूरे देश की आवाज़ बन गया, युवाओं की आवाज़ बन गया। क्या ये उसका अपराध है? क्या वो युवाओं की आवाज़ नहीं उठा सकता? ये कोई राजनीतिक संगठन भी नहीं है जिससे राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगे कि ये उनके कहीं न कहीं रास्ते में रोड़ा बन रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से अभिजीत दीप के ऊपर हाथ पैर उठाए गए और किस तरह से लोगों ने, उनके समर्थकों ने भी फिर पिटाई कर दी। ये तमाम वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात है कि ये क्या इस तरह की हरकत शोभा देती है? भाई जब कोई लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विरोध प्रदर्शन करते हैं तो क्या वहाँ दूसरे संगठन के लोग घुसकर उनके विरोध प्रदर्शन को विफल करते हैं? क्या सरकार इतनी डरी हुई है? देखिए आप गेट पर किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई है, ये मारपीट का वीडियो है। मारपीट के बाद में ये उनके समर्थक फिर ले जाते हैं और उनकी धुनाई कर देते हैं। ये तो शुक्र है क्योंकि जैसे को तैसा मिलना चाहिए और सज़ा अच्छी मिलनी चाहिए जिससे दोबारा कोई इस तरह की गलती नहीं करे, लेकिन कम से कम जिस तरह का व्यवधान डालने की कोशिश की गई है, जाहिर सी बात है इससे आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा, आंदोलन मजबूत होगा।